बाइबल मुकद्दस एक मुकाशवा है कि आम इंसान की आंख से ओझल क्या कुछ वकू पजीर हुआ, और वो तारीखी यस्सु के मुतल्लिक नहीं गर्दाना जाता। वो सिर्फ ये जानते हैं कि तारीखी यस्सु कहाँ पैदा हुआ, मरियम कहाँ भागी। हम जानते हैं कि बादशाह आए, चरवाहे आए, हम आसमान में फरिश्तों की गवाही को भी जानते हैं। और फिर हम जानते हैं कि वो 12 बरस का हुआ और सफ़र पर गया, फिर 30 साल की उम्र के मुतल्लिक, और 33.5 साल की उम्र में उसने सलीब पर अपनी जान दी। लेकिन देखिए, बाइबल मुकद्दस इन मुकाशफात से भरी पड़ी है कि उस वक्त रूहानी आलम में क्या हो रहा था जब ये सब कुछ वकू पजीर हुआ। आखिर क्यों यस्सु को इंसानी बदन में आने और नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी करते हुए मरने की जरूरत थी? सलीब पर आखिर क्या हुआ था जब ये कामिल खुदा और कामिल इंसान मर गया और उसके जिस्मानी बदन ने आखिरी सांस लिया, और फिर जहान के गुनाह उठाए हुए वो हमारी जगह दोज़ख में उतर जाता है, हमारी जगह मर जाता है। हकीकत यह है कि उसने हमारी बीमारी ले ली, उसने हमारी कमजोरी ले ली, और फिर उन्होंने उसके बदन को दफनाया और वो कई दिन कब्र में रहा, और फिर वो मुर्दों में से जी उठा, और वो सैकड़ों लोगों के सामने इस जमीन पर चला जिन्होंने उसे छुआ, उसे थामा, उसका सबूत पाया। और तब वो चला गया और उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठा लिया गया और बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। देखिए, ये मुकाशफा तारीख के यस्सु के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये मुकाशफा जी उठे खुदावंद यस्सु से मुतल्लिक है। देखें, पुराने अहदनामे में जब यहूदी गुनाह करते थे तो वो कफारा एक जानवर की कुर्बानी के जरिए से पूरा करते थे। वो उस जानवर को मारते थे और उस जानवर की मौत और उसके खून का बहाया जाना उनके गुनाहों की अदालत उस जानवर पर लाता था, और यूं उनका कफारा होता था। और पूरे पुराने अहदनामे में बुनियादी तौर पर वो ऐसा करके ही खुदा की बरकत पाते थे। इसके मुतालिक सादा सी बात यह है कि वो अदालत जो गुनाह की वजह से आती और सब गलत अमल जानवर पर आ जाता, और वो उस जानवर को मज़बह पर चढ़ाते और उसे मारते, उसका खून बहाया जाता और वो मर जाता, और वो एक और साल के लिए बरकत पाते और अगले साल के लिए महफूज हो जाते। बस अगर यस्सु, जिसे यूहन्ना इस्तबागी ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, अगर वो सिर्फ मर जाता और बस, तो हम कह सकते थे हमें अभी भी गुनाहों की मुआफी की जरूरत है। ठीक है, वो मर गया, वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ और आपके गुनाह मुआफ हो गए। लेकिन ये अभी तक आपको और मुझे इस खौफ के साथ छोड़ता है, गुनाह आलूद फितरत जिससे आप मुसलसल लड़ रहे हैं, जिससे हमेशा से जंग जारी है। ये जंग मुसलसल जारी रहती है। नेक बनने की कोशिश, लेकिन आप नेक नहीं बन सकते क्योंकि आपको गुनाह आलूदा फितरत मिली है और आपको खौफ की फितरत मिली है। यीशु ने लोगों से कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस की तरह हो। मेरा मतलब है कि आप ये जानते हैं, हमने महसूस किया है, हम वहां रहे हैं और ये अभी तक है, ऐसा होगा भी। पुराने अहदनामे में ये बात मुख्तलिफ नहीं है। यीशु ने उस जानवर की जगह ली और वो सारे जहान के लिए मुआ कि हम सब के गुनाह कामिल तौर पर माफ हो जाएं। किस वजह से ये कहानी इतनी खास बनी है? क्या ये मेरा मतलब है कि आसमान तारीक हो गया? देखें, हर एक गुनाह, हर आम गुनाह और हर खास गुनाह को उसने मेरे और आपके लिए ले लिया। और फिर वो लानत जो हर गुनाह की वजह से थी, मौत और कमजोरी और बीमारी और गुर्बत और डर और परेशानी और दबाव और हर लानत जिसका आप शरीयत की नजर में तसव्वुर कर सकते हैं, इस यस्सु पर आई। यस्सु ने वो अपने ऊपर ले ली ताकि आप पर यह सब वारिद ना हो। लेकिन अब मसला यह है कि अगर ये शख्स फिर जी उठता है तो एक नई कहानी जन्म लेती है। अगर यही यस्सु जो इंसानी शक्ल में सलीब पर गाड़ा गया और मारा गया, कोड़े लगाए गए, उसे कूटा गया और उसके बदन को छलनी कर दिया गया, अब ये बदन जो मर गया था और दफनाया गया और फिर उसकी कब्र पर भारी पत्थर रखा गया। देखें, अगर ये बदन, अगर यही शख्स
वापस जिंदगी में लौटता है तो एक और कहानी शुरू होती है, क्योंकि उसने ना सिर्फ गुनाह माफ कर दिए, जैसे हम गुनाह से लड़ने की कोशिश कर रहे थे और अपने खौफ को कम करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी परेशानी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दबाव को कम करने की और अपनी तमाम ख्वाहिशों और नशों और गुस्से और हवस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यूं ही बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता खा आपने अदालत और इंसाफ के लिए भेड़ को मार दिया हो या आपने यीशु को मार दिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि एक फरिश्ता आया और उसने पत्थर को लुढ़का दिया जो यीशु की कब्र के दहाने पर पड़ा था, और यीशु जो मुआ था कब्र से बाहर निकल आया और उन्होंने उसे छू कर देखा। उसने उनके साथ खाया पिया और वो उनके साथ चलता फिरता रहा। वो ऐसे वापस आया इब्ने खुदा बनकर, जहां वो कहता है कि जैसा वो है हम भी इस दुनिया में वैसे ही हैं। आप क्या कहेंगे अगर मैं पूछूं कि आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी है और आपकी दुनिया किस तरह बदल जाएगी अगर आपकी रसाई मौजज़ात तक हो, लेकिन बिल्कुल आम जिंदगी में फितरी तरीके से? और यही है स्पिरिट कंटेम्पररी जिंदगी। आपको ऐसा बनाया गया है कि आप कारोबारी दुनिया में कदम रखें तो आप दूसरों से बेहतर हो। दर हकीकत खुदा की मर्जी ये है कि हर ईमानदार सबसे आला बने। उठिए और ऐसी बड़ी जिंदगी गुजारिए जिसमें खुदा आपके जरिए जबरदस्त काम करे। क्यों ये बात इतनी अहम क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ वो खुदा का बर्रा था जो जहान के गुनाह उठा ले गया, बल्कि वो जी उठा और दोबारा जिंदगी में नमूदार हुआ। और सारी बाइबल मुकद्दस और सारा नया अहदनामा, पुराने से नया अहदनामा, सब का सब इसी से मुतल्लिक बात करता है। ये हमें दिखाता है कि इस सारे मंजर के पीछे क्या हुआ। और फिर वो आसमान पर चला गया और प्रस्तिश के पाक बर्तनों को साफ किया। मेरा मतलब है ये सब एक मुकाशफा है और ये सब वकू में आया ताकि अब जब हम यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा मान लेते हैं तो ना सिर्फ आप मुआफी पाते हैं, ना सिर्फ मरने के बाद आप आसमान पर जाएंगे, बल्कि आप नई फितरत पाएंगे। देखिए, ये खौफ की फितरत नहीं है, ये गुनाह आलूदा फितरत नहीं है, ये गुस्से और हवस और ऐसी बातों की जिनसे हम नबर्द आजमा है उनकी फितरत नहीं है, बल्कि ये नई फितरत दर हकीकत मसीह की फितरत है। और नया अहदनामा कहता है कि आप सलीब पर उसके साथ मर गए और उन्होंने आपको उसके साथ कब्र में उतारा। और जब वो बदन जी उठा तो आपको ये समझना है कि उसने आपके सब के सब गुनाह ले लिए। उसने बीमारी, कमजोरी और शरीयत की लानत ले ली। लेकिन फिर जब वो वापस आया तो क्या उसके साथ कोई गुनाह चिमटा हुआ था, या क्या कोई बीमारी उसे लगी हुई थी, या कोई लानत उसके साथ जुड़ी हुई थी? नहीं, वो मौत और जहन्नुम और कब्र पर फाते बनकर लौटा और उसके हाथ में आलम अफसल और मौत की कुंजियां हैं, और वो खुदा का बेटा होकर वापस आया। और यहां वो कहता है कि जैसा वो है बिल्कुल वैसे ही हम भी इस दुनिया में हों जैसा वो है। पहला यूहन्ना 3 बाब की 1 से 3 आयत में लिखा है कि देखो कैसी मोहब्बत खुदा ने, लिखा है कैसे मोहब्बत खुदा ने हम पर जाहिर की है। यह नहीं लिखा कि आपको कुछ करना पड़ेगा। यहां लिखा है कि देखो बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। यहां यूं नहीं लिखा कि तकरीबन बेटे। यह आयत यूं नहीं फरमाती कि बच्चों को ऐसा करने के लिए 100 साल तक मेहनत करनी पड़ी, बल्कि यह है कि खुदा के फर्जंद। और कलाम में लिखा है कि दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आपने देखा कि जब यीशु इस जमीन पर था, हत्ता के फरीसी और सदूकी और सरदार जो सहाइफ अंबिया का मुताला करते थे, अपनी सारी जिंदगी भी उसे ना पहचान सके। यीशु अक्सर उन पर हंसता था। तुम सहाइफ अंबिया का मुताला करते हो, तुम जो मुताला करते हो वो मेरे मुतालिक है, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचानते। सारा पुराना अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पेशीन गोइयां हैं। हर कहानी आने वाले मसीहा का बयान कर रही हैं। हर एक नबूवती कलाम, हर गाया जाने वाला गीत और हर कहानी जो बयान की गई वो साया थी और यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रही थी। और यहाँ वही तो है। आए निकाले पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 17वीं आयत। यहाँ यूं मरकूम है कि इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो। और फिर लिखा है क्योंकि जैसा वो है वैसे ही इस दुनिया में हम भी हैं। अब
बस ये वही यस्सु है। वो मुआ अपने गुनाहों के लिए नहीं, बल्कि वो बेगुनाह था आपके और मेरे गुनाहों के लिए। चूंकि उसने गुनाह ले लिए, इसलिए सजा भी मिली। और बाइबल बड़े वाज़ेह अंदाज में आयत बायत फरमाती है कि वो गजब जो इंसानों पर गुनाह की वजह से था उस पर लादा गया। फिर ये आयत फरमाती है कि वो हमारी जगह मुआ, लेकिन फिर उसने दुश्मन को शिकस्त दी और वो फाते बनकर जी उठा, और हम भी उसके साथ जी उठे। तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं भी उन आदत पर फतह पा सकता हूं? अगर आप अपनी जिंदगी यस्सु को देते हैं तो नशाबाजी की आदत और जिना की आदत, खा ये कोई भी आदत क्यों ना हो जो आपको शिकस्त देती है, और ये सोच आदतन है, अगर ये दबाव है, और खा ये कुछ भी है जो शरीयत की लानत के मातहत है, जो कुछ भी शरीयत के मातहत है, यस्सु ने उसे शिकस्त दी। और ये आयत फरमाती है कि मैं और आप भी उसके साथ जी उठे हैं। और जैसा यस्सु है वैसे ही इस दुनिया में हम भी हैं। अक्सर लोग हैरान होते हैं, ठीक है, देखें मैं आपसे पूछूंगा कि निजात क्या है, क्योंकि आपके पास तो निजात का तोहफा भी है। तो ये क्या है? कोई कहता है खैर मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, ठीक है, अच्छा है, और मैं आसमान पर जाऊंगा, ठीक है, अच्छा है, ये भी इसकी कड़ी है। मुझे यस्सु को जानना है, ठीक है, बहुत खूब, ये भी इसका हिस्सा है। आप कैसे लफ्ज निजात को बयान कर सकते हैं? आप में से बेशतर लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं, आप में से बेशतर लोगों ने इस बात का इंतखाब किया है कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद और निजात दहिंदा है, मैंने उसे अंदर आने की दावत दी है, मैं निजात याफ्ता हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं मसीह का पैरोकार हूं। अगर हम इस बात को एक ही लाइन में बयान करना चाहें कि निजात याफ्ता होना क्या है, तो अक्सर लोग इसे इस तरह से बयान करेंगे कि हर वो बात निजात है जो यस्सु है और यस्सु की है इसी वक्त। अब देखें, अगर यस्सु पहलौठा है और हम खुदा के फर्जंद हैं, तो इस वक्त हर चीज जो यस्सु की है वो हमारी भी है। और देखें, जो कुछ यस्सु है इस वक्त वो हम भी हैं। ग्रामर गलत पर नुक्ता अच्छा है, ठीक है। लियोन वो तो ऐसा है मुकम्मल तौर पर रास्तबाज, इसलिए वो फरमाता है कि रास्तबाजी एक इनाम है। जी हाँ, लेकिन लियोन साहब अब उसके पास इख्तियार है, वो फरमाता है कि तुम जाओ और ऐसी जिंदगी गुजारो जैसी तुम चाहते हो, जिन चीजों की तुम तमन्ना करते हो वो मेरे पास मौजूद हैं। देखें, ये यीशु जैसा वो खुद है वैसे ही इस दुनिया में हम भी हैं। तो बहुत से मसीही इसी में तबाह आजमाई करते रहते हैं। बाइबल फरमाती है कि आज का दिन ही निजात का दिन है। तो अगर आप यहां मौजूद हैं और आप मसीही हैं, तो किसी नुक्ते पर आपने दुआ करते हुए उससे मांगा और उसे कबूल किया और उस पर ईमान रखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिए, खुदा फिर भी ना नहीं कह सकता। वो लियोन, खुदा सब कुछ कर सकता है। अगर खुदा किसी ऐसे शख्स को ना कह दे जो वाकई यीशु पर ईमान रखता है और उसे अपने अंदर रखता है, तो कायनात में मौजूद हर चीज तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि ये कलाम की कुदरत ही के सबब से कायम है और खुदा का कलाम भला है। हर इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जो कुछ खुदा ने वादा किया है वो उससे कभी नहीं फिरेगा। जो कुछ उसने फरमाया है वो उसे तब्दील नहीं कर सकता। ओह सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई निजात नहीं, वो ये नहीं कर सकता। बस अगर आप खुदा के हजूर आते और कहते हैं, ठीक है खुदा, मैं शर्मिंदा हूं, इसी तरह मैं तुझे अपनी जिंदगी में चाहता हूं, मैं ये फातिहाना निजात चाहता हूं, यीशु मुझे जिंदगी देने के लिए मुआ था, मुझे ये चाहिए। ऐसा करने से जैसे आप मुंसलिक हो जाते हैं, जैसे आप बिजली के बगैर बरकी आरी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये काफी मुश्किल होता है। तो मेरी जिंदगी भी उससे मुंसलिक है, मुझे वापस खुदा से जुड़ना है। और पहले जैसे और मुंसलिक होते ही बुम ताकत आ जाती है। यीशु जिंदगी में आता है, बैम, ये आपका है, ये अभी है, ये आसमान पर जाने से सोचने से मुतालिक नहीं है। बस अगर ये मामला है तो उससे जुड़ जाइए। लफ्ज निजात का मतलब जहन्नुम से बचना नहीं है। माफ करें, देखिएगा, अपनी बाइबल खोलिए और जबूर निकालिए, उस लफ्ज को देखिए जहां लफ्ज निजात आया है, और यहां उसका मतलब जहन्नुम से निजात नहीं है। जो कुछ फरमाया गया है ये उसका तीसरा हिस्सा है। यहां मरकूम है जहन्नुम से निजात, बीमारी से निजात, गुर्बत से निजात और रूहानी मौत से निजात। दरअसल यह है निजात का मतलब। अगर यही इसका मतलब है, और बाइबल के ज्यादातर माहिरीन कहेंगे इसमें शरीयत की सारी लानत भी शामिल है, क्योंकि गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत में यह आयत फरमाती है कि मसीह ने
हमें शरीयत की लानत से निजात बख्शी, वो शरीयत जो हमारे लिए लानत बन गई थी। देखिए, खुदा कभी भी ये बैठा सोचता नहीं रहता कि कौन सी लानत हम पर भेजे। मिसाल के तौर पर मैं एक दरखास्त दायर करता हूँ कि ए खुदा, मैं इस बीमारी से थक चुका हूँ जो मेरे बदन के साथ लिपटी हुई है, और मैं यीशु के नाम में इसे अपने बदन से जाने का हुक्म देता हूँ। खुदा बैठा मुस्तकबिल को नहीं देखता रहता कि क्या अब वक्त है कि मैं लियोन के घुटने को ठीक करूँ, या उसे अभी इसी हालत में रहने देना चाहिए, या कुछ साल तक, ताकि इसमें सब्र पैदा हो जाए, या जरा आहिस्तगी से चलें ताकि उसके खानदान को ज्यादा दुख ना हो। और ऐसी और बेशुमार अजीब व गरीब वजूहात लोग पेश करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? बेशक इस जमीन के अक्लमंद मसीहियत को कबूल नहीं करते। वो कहते हैं, आप कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है, आप कहते हैं कि वो कादिर है, आप कहते हैं पूरी दुनिया उसके हाथों में है। तो अगर यही बात है तो वो सबसे बुरा मुंतजिम है। कितने बच्चे कैंसर से मर रहे हैं, कितने बच्चे फाकों से मर रहे हैं, और आप कहते हैं कि अगर खुदा ऐसा नहीं करता तो एक अच्छी वजह के लिए वो ना कह रहा है। इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेज जहन मसीहियत को देखते हैं और हमारी मसीहियत की वजाहत यह है, और कहते हैं मेरा ये ख्याल नहीं कि मुझे खुदा की इस तरह से खिदमत करनी चाहिए। तो वापस नुक्ते पर आते हैं। मैंने निजात पाने की इल्तिजा की, यीशु मैं तुझे अपनी जिंदगी देता हूं, मेरे दिल में आ। वो तो इस बात को वोट भी नहीं करते। दूसरे, मैं ईमान रखता हूं। वाह, ये तोहफा तो आपका इंतजार कर रहा था यहां इसी जगह पर। आप इसी बात से खुदा की कुदरत के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, खुदा की बरकत के साथ जो ये खुदा के वादों के मुताबिक मौजूद है। लेकिन जब हम इन सब बातों पर शक करते हैं और बेयकीनी करते हैं तो मुझे यकीन नहीं कि खुदा हाँ करे, हो सकता है वो ना कर दे। ये वो नहीं जो हो रहा है। अब कुछ लोग इस पर हैरान भी होंगे, लेकिन हम जब इससे मुतालिक बात करते हैं, ठीक है, लियोन बाइबल फरमाती है कि हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि मांगते नहीं। देखिए, आपको मोहतात होना है, क्योंकि ये ऐसे है जैसे आप मेज पर मौजूद हों। आपको आकर फाउंटेन हाउस में मेरे साथ लंच करना होगा, और खाना वहाँ मौजूद है, और वहाँ फलियाँ मौजूद हैं, वहाँ गोश्त मौजूद है, और वहाँ पर ग्रेवी भी मौजूद है, और मैं कहता हूँ कि ज़रा यहाँ से मुझे नमक देना प्लीज़। तो मेरा बेटा ये नहीं कहेगा, पहले वोट कर लेते हैं कि आपको नमक देना चाहिए या नहीं। क्या सब इस बात पर रजामंद हैं कि हम डैड को नमक दे दें? मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि वो इस पर वोट करेंगे, और मेरे मांगने की वजह यह भी नहीं कि वो इंतखाब करें कि मुझे देना चाहिए या नहीं, बल्कि मैं तो इसे खाना खाने के लिए मांग रहा हूं। अब अगर मुझे बीफ चाहिए तो मैं कहूंगा कि मुझे बीफ चाहिए, और मैं ये नहीं सोच रहा कि कोई इस पर ना कहेगा। मैं बीफ नहीं ले सकता, नहीं, मैंने मांगा क्योंकि वो वहां मौजूद है, और जब आप टेबल पर मौजूद होते हैं तो यहाँ मौजूद खाना सबके लिए होता है। ये मेज पर मौजूद हर शख्स के लिए है। जनाब नमक पकड़ा दीजिए, जनाब आलू पकड़ा दीजिए, जनाब मटर पकड़ा दीजिए। जबरदस्त, आपका शुक्रिया। हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मेज पर चीजें देने का यही तरीका है। खुदा से मांगिए, पहाड़ों से कलाम कीजिए। मसीही जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो पागलपन नहीं है। आए खुदा से मांगे और देखें क्या वो हमारी बेटी को छूता है या नहीं। आए खुदा से मांगे और जरा देखें क्या ऐसा हो सकता है उसके फजल और उसकी रास्तबाजी से। अब हम आसमान के शहरी हैं, जमीन पर सरबुलंद तेरी हजूरी हैकल को भर देती है, और ये तेरे जलाल से है। मेहरबानी से तू अपने अदना और गरीब से खादम की मिन्नत को सुन ले। आप पुराने अहदनामे में नहीं हैं। अगर आप इस अहद को देखना चाहते हैं तो खुश आमदीद नए अहद में काम करें। तब खुदा चाहता है कि आप उस पर ईमान रखें, तो ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं।